पापा वो थोड़े से पैसे चाहिए थे। इसलिए चाहिए पैसे? पापा वो कॉलेज की फीस भरनी थी। अरे कॉलेज की फीस के लिए तो स्कॉलरशिप भी ली जा सकती है ना, स्कॉलरशिप क्यों नहीं लेगा? पापा जितनी भी स्कॉलरशिप होती है उसमें ज्यादातर मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, और आपको तो पता ही है मैं कितनी मुश्किल से पास होता हूँ। अरे तू सारे दिन इंटरनेट पर करता क्या है? इतनी सारी स्कॉलरशिप ऐसी भी होती है जहां पर कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता, और वहां पे आपको ट्यूशन फीस पे बहुत ज्यादा अमाउंट वापस मिल जाता है। थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया कर ऐसी स्कॉलरशिप भरकर। पापा पर मैंने इंटरनेट पे देखा था, मुझे तो नहीं मिला। अबे तुझे इंटरनेट चलाना आता वाता है नहीं? ऋषभ जैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्च कर, वहां पर तुझे एक ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी जहां पर बिना कोई मार्क्स के क्राइटेरिया के 50,000 हर साल तू ले सकता है, और थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी इसी बहाने। और हाँ, ढंग के चैनल देखे कर, इंटरनेट पर फालतू के चैनल मत देखे कर। और अपने क्लास के बच्चों को भी बताइए जाकर, ठीक है? चल स्कॉलरशिप की भर, और फिर बाकी जो बचे हुए पैसे वो मैं दे दूंगा। चल। तो आज की वीडियो में एक ऐसी स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ जहाँ पे आपको कोई मार्क्स परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है। काफी स्टूडेंट्स के परेशानी होती है कि 90% मांगे जा रहे हैं, 80% मांगे जा रहे हैं, 70% मांगे जा रहे हैं, बट आज की स्कॉलरशिप वाली ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आपको कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया ही नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो और आपको 50,000 रुपए मिल सकते हैं हर साल, ताकि आपकी कॉलेज की फीस भरने में आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल भी बिना देरी किए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। और आज की यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल कोर्सेज 2023 से 24। तो ये है स्कॉलरशिप, और यहाँ पे आपको अप टू 50,000 पर ईयर मिल सकते हैं। एलिजिबल कौन कौन है? अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, इस साल आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, कौन से कोर्सेज में हो, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप बीई बीटेक कर रहे हो, जो कि ज्यादातर जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आप सभी एप्लीकेबल हो यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप अभी तक नहीं निकाली गई है। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 साल का डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स कोई कर रहे हो, जैसे यूएस आईसीटी में होता है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एमटेक अगर आप लोग कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में है एमटेक के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमबीबीएस अगर आप लोग कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, बी फार्मा कर रहे हो, एलएलबी आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग कर सकते हो। जस्ट आपको आपके प्रीवियस ईयर में सेकेंडरी में सीबीएसई में पास होना जरूरी है। और यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। 3 लाख तक भी चल जाएगी, बट उससे कम होगी तो ही आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर पाओगे। ये सिर्फ एक कंडीशन है यहाँ पर, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। आप अप्लाई कर पाओगे। फर्स्ट ईयर में आपको होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है ये भी देख लेते हैं। अगर आप लोग बीआर कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, तो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स एडमिटेड टू बीई बीटेक कोर्सेज ऑन अ लेटरल बेसिस, तो ये आप अप्लाई भी कर सकते हैं। Applicants who are the first graduates of the family will be preferred over applicants who are the second or third child of the family taking up the graduation। तो अगर आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो तो आपको मौका ज्यादा पहले मिलेगा स्कॉलरशिप मिलने का। तो उस बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायरमेंट चाहिए? तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हर स्कॉलरशिप में रिक्वायर होती है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से, आपको रैंक का सर्टिफिकेट, जो भी आपने रैंक दिया है, जैसे एग्जांपल आपने एमबीबीएस में नीट का एग्जाम दिया है, इंजीनियरिंग के लिए आपने जेई का एग्जाम दिया है, तो उसका रैंक का सर्टिफिकेट, काउंसलिंग का लेटर जो आपको सीट अलॉट हुई है आईपी काउंसलिंग में, अगर आप आईपी में हो तो, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप जो कि 3 महीने की होनी चाहिए, या फिर आप आईटी के रिटर्न जो भरते हैं हर साल वो भी लगा सकते हो आपके पापा की। इसके साथ ही में ट्यूशन हॉस्टल मैथ्स फीस पेड रिसीट अगर आप इसमें हो। ठीक है। ट्यूशन फीस तो आपको देनी ही होगी। हॉस्टल मैस में अगर आप रहते हो तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द कॉलेज, तो कॉलेज की तरफ से आपको एक स्टेटमेंट देनी होगी कि कितने यहाँ पे एक्सपेंस लग रहा है टोटल पढ़ाई में।
ठीक है, कॉलेज वाले आपकी इसमें मदद कर देंगे। इसके साथ ही में बैंक की पासबुक कॉपी फॉर बैंक अकाउंट डिटेल्स कंफर्मेशन, और ये स्टूडेंट के आपके नाम पर ही होगी। इसके बाद ई आधार और स्कैन्ड कॉपी ऑफ दी ओरिजिनल आधार कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, अच्छे से इनको क्रॉस चेक करके ही अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर कम दी हुई है, मैंने स्पेशली फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस की वेबसाइट खोल ली थी ताकि मुझे और थोड़ा-सा यहाँ पे जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ अलग से जानकारी, तो यहाँ पे यहाँ तक तो हमने सब कुछ देख लिया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एलिजिबल रैंक 90,000 तक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है, अगर आपकी रैंक 90,000 से ऊपर है, तो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मिलने का चांस नहीं है, ना के बराबर है। अगर स्टूडेंट्स कम पड़ जाते हैं तो आप लोगों को मिल सकती है, तो आपके ऊपर है आप भरना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप आईआईटी जॉइन कर रहे हो तो आपकी 20,000 से ऊपर रैंक नहीं होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए है ये। इसके साथ ही में यहाँ पर अगर आप लोग इस राज्य से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो आपकी इतनी रैंक यहाँ पे कंसीडर करी जाएगी। तो ये आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख सकते हो। सिमिलरली एमबीबीएस वाले कोर्सेज़ के लिए आपकी 40,000 रैंक से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बी फार्मा वालों के लिए लिखी हुई है। हर कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। फाइनेंशियल क्राइटेरिया हमने देख लिया था, तो अप्लाई नाउ आप यहाँ से भी कर सकते हो, चाहो तो फाउंडेशन फॉर स्कॉलरशिप की वेबसाइट से, चाहो तो आप बडी फॉर स्टडी से भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं लिंक जो है पिन्ड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग अप्लाई जाके कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को स्कॉलरशिप के बारे में समझ आ गया होगा। लास्ट डेट जो है स्कॉलरशिप की वो 31 दिसंबर 2023 है। आप लोगों के पास पूरा की पूरा 1.5 महीना पड़ा हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो आराम से। हो सकता है डेट बढ़ जाए, बट फिलहाल 1.5 महीना लेकर ही चलो। आप अगर इसमें एलिजिबल हो तो फटाफट से जाके अप्लाई करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो स्कॉलरशिप को ले पाएँ। मैं वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ मैंने अपने टाइम पे देखा था, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। कॉलेज की फैकल्टीज़ भी नहीं देती है जानकारी, बस दी गिनी-चुनी जो स्कॉलरशिप आती है उसका नोटिस बोर्ड पे कागज़ चिपका देते हैं और फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करते हैं। कड़वी बात है बट सच्चाई यही है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना स्कॉलरशिप फाइंड आउट करके डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से, डिफरेंट बच्चों के हिसाब से आपके सामने बताई जाए, ताकि हर स्टूडेंट, हर वर्ग के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल पाए। और मेरी इस मुहिम में आप लोग मदद करोगे इस वीडियो को शेयर करके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ तो मिलती ही हैं। इसके साथ ही में आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ, कॉलेज की पढ़ाई में आप लोग एग्ज़ाम में कैसे टॉप कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, बेल आइकन को दबा के जाना, ताकि वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए। और अच्छी लगी हो वीडियो तो बिल्कुल लाइक ज़रूर से करके जाना दोस्त। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।